स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 104 शो पर। मैं संजीव कुमार आज से पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वो पॉलिनोमियल है जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में आता है, इसलिए हम इन दोनों के टॉपिक को कवर करते चलेंगे और देखते चलेंगे कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। साथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। बेसिक पॉइंट मैंने ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों के बेसिक पॉइंट नहीं आते, जिससे कि उन्हें पॉलिनोमियल समझने में काफी मुश्किल होती है। तो हम स्टार्टिंग के 2 वीडियो बेसिक पे बात करेंगे, उसके बाद क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अलजेब्रा को जानते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसलिए अगर आपने एक बार अलजेब्रा को समझ लिया तो पॉलिनोमियल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो अलजेब्रा है बच्चों, वो 9th सेंचुरी में आया था और उसे मोहम्मद इब्न मूसा जी ने दिया था, और इसीलिए इसे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। जो मोहम्मद इब्न मूसा है उनको फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। तो चलिए अलजेब्रा के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अगर मैं बच्चों डेली लाइफ की बात करूं तो डेली लाइफ में हम हर जगह अलजेब्रा यूज करते हैं, चाहे काउंटिंग हो चाहे कुछ भी हो। अब याद कीजिए जो हम एज वाले क्वेश्चन करते थे, लेट द फादर एज टू बी एक्स, लेट द मदर्स एज टू बी वाई। देखिए हर जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड एंड सो मैनी थिंग। ये जितने भी चीजें हैं ये सारे क्या है, अलजेब्रा के पार्ट है। तो एक एग्जांपल हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपसे मैंने पूछा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो बच्चे बोलेंगे कि भैया जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब ये क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन मैंने बोला कि बच्चों कि इसे जनरलाइज फॉर्म में कर दो। जनरलाइज का मतलब है कि हर चीज के लिए वैलिड हो जाए, कि जहां भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया जाए वहां पे सीधा ये फॉर्मूला लगा दे। तो बच्चे क्या कहेंगे भाई कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे एल इंटू बी लिख सकते हैं। कि अगर देख तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिख दिया, एल इंटू बी। अब ये एल इंटू बी क्या है, तो एल है लेंथ और बी क्या है, ब्रेथ। अभी क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर आप ये देखिए और एल और बी क्या है, ये है वेरिएबल्स। एल भी क्या है, वेरिएबल, बी भी क्या है, वेरिएबल। अब क्या होगा, अब ब्रह्मांड में कितने भी रेक्टेंगल आप ले लो और आपसे किसी का भी पूछ ले जाए कि बच्चों बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ आप हमें 2 चीज बताइए, एक लेंथ बता दीजिए, दूसरा ब्रेथ बता दीजिए। आप तुरंत सेकंडों में निकाल के दे देंगे उसका एरिया क्या है। इसीलिए ये है क्या, अलजेब्रा। जितने भी आज तक आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे उसमें मोस्टली देखना आपको अलजेब्रा ही दिखेगा। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या है, अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। इन्हीं दोनों से मिलके क्या बन गया है, अलजेब्रा। ओके, अगर मैं और रियल लाइफ की बात करूं, प्रॉफिट लॉस इन सब के फॉर्मूले, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जिसका कहते हैं नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आपने पढ़ा हुआ जूनियर क्लास में, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये भी क्या है, अलजेब्रा है। क्या है, अलजेब्रा। और एक और एक फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब क्या है, अलजेब्रा ही तो है। अगर आप साइंस में जाएंगे ना तो वहां पे भी आपको अलजेब्रा ही पढ़ना पड़ेगा, हर जगह आपको अलजेब्रा दिखेगा। इसीलिए अलजेब्रा की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू है। तो चलिए आप दोस्तों जानते हैं कि क्या वेरिएबल होता है और क्या कांस्टेंट होता है। ओके, तो दोस्तों मैं अब कुछ नंबर्स लिखने जा रहा हूँ और कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ। जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और मैंने यहाँ पे लिखा x y एंड z। मैंने आपसे पूछा अगर आप अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ या जापान जाओ, क्या इस नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप भी पूछिए, क्या ये बेहुदा सा सवाल है, नंबर की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, अगर अगर ये 1 है तो पूरे वर्ल्ड में इसे 1 ही कहा जाएगा। अगर इंडिया में से हम 1 कहता है, ये नहीं कि आप अमेरिका में जाओ तो उसे 2 कह दो। आप मेरी बात समझ में आ रही है। वैसे ही 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 कहीं भी जाके बोलो। तो ये सारे क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है इनकी, फिक्स्ड है। जो इनकी वैल्यू है वो क्या है, फिक्स्ड है। ओके, लेकिन अगर हम इसे देखें एक्स वाई जेड, क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि
x प्लस 2 इक्वल टू 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और आपका आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई x की 1। अगर एक क्वेश्चन में ऐसा फिर से दे दूं x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 2। तो आप देख रहे क्या x की वैल्यू फिक्स है? जी नहीं फिक्स है। तो जितने भी लेटर्स हम लिखते हैं मैथ में, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं इन्हें? वेरिएबल। देखिए वेरिएबल बना कैसे, देखिए क्या है पहला वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, और एबल का मतलब होता है योग्य। हिंदी में अगर आप कहते हैं तो हम कहते हैं इसे योग्य। तो चेंज के यो बदलने के योग्य है, ये बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम दे दिया है वेरिएबल। लेकिन ये जितने भी हमने नंबर न्यूमरल्स लिखे इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। ये वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं? कांस्टेंट। क्या नाम दे देते हैं? कांस्टेंट। तो जितने भी न्यूमरल होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 माइनस नेगेटिव नंबर या डेसिमल या फ्रैक्शन, इन सब की वैल्यू क्या है? फिक्स है। लेकिन जितने भी ये हम एबीसी जो भी लिखते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आपकी मेरी बात समझ में आ रही? क्या मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए एज वाले, कि रमेश की एज क्या है, सुरेश की एज क्या है, फादर की एज क्या है, मदर की एज क्या है, क्या आपने देखे इतने सारे क्वेश्चन के क्या सभी की एज बराबर आती है? नहीं बराबर आती। इसलिए उस हम क्या मानते हैं? जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करते हैं हम क्या मानते हैं? लेट द एज टू बी x, लेट द एज टू बी y। तो वहां पे हर क्या आता है? हर बार एज डिफरेंट आता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट वो क्या है? कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू फिक्स है, और जो वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। तो बच्चों टर्म्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जिसको सेपरेट किया जाता है प्लस और माइनस साइन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म्स की डेफिनेशन लिख दी है। टर्म्स आर एलिमेंट सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि x प्लस 5, क्या है ये? x प्लस 5, ये भी कितने टर्म है? 1 2। कितने टर्म है? ये 2 टर्म है। एक ही हो गया। और क्या लिख सकते हैं? x कितने टर्म है? 1 टर्म है। आप इसे जस्ट ये भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 भी क्या है? एक टर्म ही है। ओके, तो ये क्या हो गए? आपके टर्म्स हो गए। उसके बाद हम जानते हैं टर्म भी कितने टाइप के होते हैं। टर्म होते हैं 2 टाइप के। क्या होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है लाइक, दूसरा होता है अनलाइक टर्म। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लाइक और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5x 6x 7x 8x 9x 10x। ओके, तो अगर अब मैंने आपसे एक चीज पूछी कि बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो बच्चा मुझे देख के बताएगा कि भैया इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है जो है x x x x x। तो क्या है? जो वेरिएबल है वो कॉमन है, और वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। 1 1 1 1 1। तो कभी भी आपको लाइक और अनलाइक देखना है तो आप क्या देखिए? वेरिएबल देखिए और उसकी पावर देखना है। वेरिएबल को देखिए और उसकी पावर देखिए। अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? वो दोनों के दोनों क्या है? लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है। तो अब देखते हैं अनलाइक टर्म क्या होते हैं। एक मैंने लिखा है 5x और दूसरा मैंने लिखा है 5y। तो क्या ये अनलाइक टर्म है? जी हाँ है। देखिए कैसे है। ऑलवेज याद रखिए कि लाइक और अनलाइक में हमेशा क्या देखना है? वेरिएबल को देखना है। तो ये देखिए, ये क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? y है। ये गधा है और ये क्या है? घोड़ा है। और दोनों क्या है? होते हैं अलग अलग होते हैं। तो क्या ये अनलाइक है? जी बिल्कुल बिल्कुल अनलाइक है। तो काफी बच्चे पूछेंगे भैया लेकिन ये 5 भी तो कॉमन है दोनों में। तो बच्चों कभी भी, अगेन मैं कह रहा हूं कि कभी भी कांस्टेंट पार्ट को नहीं देखते, हम इसे नंबर वाले पार्ट को
से नहीं बताता कि वो टर्म लाइक है या अनलाइक है। ऑलवेज आपको जो बताना है, आपको किसको देख के बताना है, वेरिएबल और उसकी वेरिएबल की पावर को देख के बताना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अनलाइक टर्म का, जैसे कि 6x का स्क्वायर और 5x। तो अगर मैं बच्चे से पूछूं कि बच्चे इसमें कुछ कॉमन है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं ये क्यूब होना चाहिए। तो अगर मैं बच्चों से देख के पूछूं कि बच्चों बताइए कि इसमें कोई कॉमन है, तो बच्चे बताएंगे हाँ भैया यहाँ पे x कॉमन है, इसके पास भी x कॉमन है। तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चों ये क्या ये लाइक टर्म होंगे, बच्चे कहते हैं हाँ भैया ये लाइक टर्म होंगे। नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। देखिए क्यों, मैंने आपको दो बात बोली थी कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, वेरिएबल को देखना है। ठीक है, वेरिएबल सेम है, ऑफ कोर्स सेम है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसकी पावर को देखना है। वेरिएबल की पावर को देखिए, पावर क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, पावर चेंज हो गई है, इसलिए लाइक होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा, अनलाइक। तो ऑलवेज याद रखना, लाइक और अनलाइक के लिए एक ही कंसेप्ट है, आप वेरिएबल और उसकी पावर को देखिए। अगर वो दोनों चीजें सेम है, अगर वो दोनों चीजें सेम है तो ही आप बता सकते हैं कि वो लाइक है या अनलाइक है। ओके, अगर पावर और वेरिएबल क्या है, सेम है दोनों की, तो क्या लाइक है। अगर पावर या वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो क्या है, वो अनलाइक है। ओके, तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन होते क्या है। देखिए इन टर्म्स को ही मिला के क्या बनाया जाता है, एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, दैट्स इट। जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 3, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसका नाम है कॉफिशिएंट। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉफिशिएंट ऑफ दिस कॉफिशिएंट ऑफ दैट निकालने के लिए। तो अब हम जानते हैं कॉफिशिएंट होता क्या है। कॉफिशिएंट इज द न्यूमरल फैक्टर ऑफ टर्म। क्या होता है, न्यूमरल फैक्टर ऑफ टर्म। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 5x। अगर मैंने आपसे पूछूं कि बताइए इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस टर्म की कोएफिशिएंट ऑफ 5x, कोएफिशिएंट ऑफ 5x। देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, न्यूमरल फैक्टर ऑफ टर्म। तो इसमें देखिए इस टर्म में न्यूमरल क्या है, नंबर क्या है, नंबर क्या है, ये 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, काफी सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका टर्म, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोएफिशिएंट। तो इससे क्या होगा, आपके काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है 3x स्क्वायर, दूसरा है 5yx, तीसरा है 1, चौथा है x अपॉन 2 एंड पांचवा है 0.7 x। तो देखिए अब सब में हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। देखिए ये टर्म है और इसका न्यूमरल वैल्यू क्या है, 3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3। इसका न्यूमरल वैल्यू क्या है इस टर्म का, 5, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5। देखिए यहाँ पे खुद ही न्यूमरल वैल्यू है, तो न्यूमरल वैल्यू कोएफिशिएंट खुद ही होता है, तो इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा क्या, ये 1 खुद ही हो जाएगा। इसका देखते हैं इसका न्यूमरल वैल्यू, तो x को हटा दीजिए, x को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2। हमें कभी भी कोएफिशिएंट में वेरिएबल नहीं लिखना होता है, सिर्फ न्यूमरल वैल्यू ही लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए 0.7x, तो क्या होगा, न्यूमरल वैल्यू क्या है, 0.7, तो ये क्या है, कोएफिशिएंट। तो चलिए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं ऑपरेशन
ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए दोस्तों अब ऑपरेशन को देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब है पॉजिटिव एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपको लाइक और अनलाइक टर्म को देखना होता है। तो चलिए देखते हैं इसे करते कैसे हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। जो आपका एग्जांपल है 5x प्लस 7x, क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? तो देखिए कभी भी जोड़ने और घटाने हमें क्या देखना है, लाइक देखना है। अगर टर्म लाइक है तो आप उनको जोड़ सकते हो, घटा भी सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अनलाइक टर्म आ जाते हैं तो वहां पे जोड़ना और घटाना नहीं पड़ता है, हम नहीं घटा सकते और नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर सिंपल सीधी शब्दों में बात बोलूं तो देखिए ये भी गधा है और ये भी गधा है और दो गधों को जोड़ा जा सकता है। देखिए लाइक है इसलिए हम जोड़ सकते हैं। और लाइक में क्या जोड़ा जाता है, कोएफिशिएंट। ऑलवेज किसको जोड़ते हैं हम, कोएफिशिएंट को। वेरिएबल को मत जोड़ देना, वेरिएबल नहीं जुड़ता, कोएफिशिएंट को जोड़ना है। तो 5 प्लस 7 क्या हो गया, 12। तो ये आपका आंसर हो गया 12x। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है, जितने ज्यादा आप एग्जांपल देखेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए 5x प्लस 7x स्क्वायर, और इससे क्या बोला गया कि ऐड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि टर्म लाइक है या नहीं। देखिए x दोनों के पास है, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या ये लाइक है? जी नहीं, ये गधा है, ये सुपर गधा है कि उसकी पावर क्या है 2। अगेन ये गधा है तो ये क्या है, सुपर वाला गधा, और गधे और सुपर गधे को नहीं जोड़ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आप इससे ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये दोनों टर्म लाइक नहीं है तो ना तो आप जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है, जैसे हमने लिया 5x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। पावर देखना है, पावर भी 2 है, पावर भी 2 है। तो दोनों लाइक टर्म है, जी बिल्कुल लाइक टर्म है। क्या है, दोनों के दोनों सुपर गधे हैं और सुपर गधे को आप जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा 5 प्लस 7 12, और वेरिएबल क्या है x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो फोर्थ है 6xy प्लस 7xy। तो यहाँ पे भी देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना है, वेरिएबल को चेक करना है कि लाइक है या अनलाइक। देखिए यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, जी हाँ जोड़ सकते हैं। और जोड़ना किसे होता है, कोएफिशिएंट को जोड़ना होता है। तो 6 प्लस 7 क्या होता है, 13xy। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करते हैं, वहां पे भी क्या देखना होता है, लाइक और अनलाइक। इसी को ले लेते हैं 6xy माइनस 7xy। तो देखिए कॉफी वेरिएबल सेम है तो क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए। 6 माइनस 7 क्या होता है, -1xy। और मैंने आपको बताया था कि 1 क्या होता है, मिस्टर इंडिया होता है। तो अगर ये गायब भी हो जाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल उतनी ज्यादा क्लियरिटी। 6 लाइक आपने ले लिया 5n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। तो देखिए वेरिएबल को चेक कीजिए, वेरिएबल क्या है, ये भी n है, ये भी n है, उसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है। दोनों के दोनों क्या है, लाइक है। और लाइक होता है तो क्या कर सकते हैं, आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। सो 5 माइनस 2 3n स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो बच्चों अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते कैसे हैं। तो बच्चों इसमें ये सहूलियत है कि यहाँ पे आपको लाइक और अनलाइक टर्म को देखना नहीं होता है, सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जो एग्जांपल है 5x मल्टीप्लाई बाय 6y।
तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है कि टर्म लाइक है या अनलाइक है, आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। कोफिशिएंट वाले टर्म को कोफिशिएंट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्या हो जाएगा 5 6 30, और x को किससे मल्टीप्लाई करना है y से, तो क्या हो जाएगा 30xy। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 7xy मल्टीप्लाई 3yz। 7xy मल्टीप्लाई 3yz। तो इसमें क्या कीजिए, जो न्यूमरल है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 21। अब इसमें देखिए x कितना है, यहाँ पे सिर्फ x और वहां पे x है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ x। y को देखिए 1y 2y, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2, और z कितना है 1 है, ये हो जाएगा। ओके, तो अगर पावर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे y कितने हैं 1 2, तो इसलिए पावर क्या थी y की 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अब एक डिवीजन वाला केस ले लेते हैं, जैसे कि थर्ड डिवीजन का केस है 3xyz डिवाइड बाय x स्क्वायर y। 3xyz डिवाइड बाय x स्क्वायर y। तो देखिए, तो सबसे पहले आप इसके क्या लिखिए, ऐसे लिखिए x 3xyz डिवाइड बाय x स्क्वायर y। तो देखिए 3xyz अपॉन ये x कितनी बार आएगा 2 बार, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है, तो x मल्टीप्लाई y। तो जो आपको दिख रहा है x क्या काटेगा x को, और y क्या काटेगा y को, जो आपका आंसर आएगा 3z अपॉन x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर। तो चलिए बच्चों, कुछ आइडेंटिटी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वालिटी होती है जो कि वैलिड होती है और क्या कह सकते हैं ट्रू होती है सभी वेरिएबल के लिए इन दैट इक्वालिटी, इन दैट इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। तो देखें, पहला जो है बहुत ही इजी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो होता है क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम एज इट इज। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, जहां पे प्लस होता है वहां पे क्या आता है बस माइनस 2ab। जो तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसे कहते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इन तीनों आइडेंटिटी को ही कहा जाता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। और एक 4 होता है, जो 4 होता है वो होता है x प्लस a x प्लस b। सो ये होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट के अंदर और बाहर x मल्टीप्लाई ए बी। आप इन चारों आइडेंटिटी को अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। सो बच्चों, आई होप मैंने आपको ये बेसिक चीजें अच्छे से समझाई होगी। इन बेसिक चीजों का समझाने का मेरा एक ही मोटिव है कि जिस बच्चे ने अगर कभी भी अलजेब्रा या पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तो वो बच्चा इस वीडियो को देखकर सीख सकता है, और वो बच्चे जो जूनियर क्लास में लाइक 6th में 7th में या 8th क्लास में, वो भी अब अपने क्वेश्चन को एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया है तो प्लीज बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल 100 फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।